राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस करना चाहूँगी। जिस किसी ने भी आप पर नेगेटिव एनर्जी स्पेल वर्क किया है, वो वापस वो नेगेटिव एनर्जी उन्हीं पर बैकफायर हो जाए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच एंजल्स। ओम श्री साईनाथाय नमः। आज की रीडिंग में मुझे ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि मेरे कुछ व्यूअर्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं। बट हाँ, ये जो प्रॉब्लम्स है या जिस तरीके की भी कहते हैं ना सिचुएशन जो है वो आपके फेवरेबल नहीं है, जैसा आप सोच रहे हैं वैस तरीके से काम नहीं बन रहे हैं। सो आपके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है ना कि अब वो जो चीज़ें हो रही है ना वो चीज़ों से अब आप निकलेंगे और बहुत अच्छा समय आने वाला है। बहुत पॉजिटिविटी लाइफ में, अबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ आने वाली है बहुत जल्द। मतलब कहते हैं ना अपॉर्चुनिटीज़ को आप गेन करेंगे। लंबे टाइम से अगर आप जैसे कहते हैं ना आप अपना घर सोच रहे थे या घर में कोई रेनोवेशन करवा रहे हैं या फिर किसी तरीके के जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है और अब आप रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, या बिजनेस में अगर आप कहते हैं ना अमाउंट ऑफ जो आपने इतना ज़्यादा एफर्ट पुट किया है उस अमाउंट को आप जनरेट, मतलब कहते हैं ना जो प्रॉफिट आप उम्मीद कर रहे थे, जो डील आप सोच रहे थे बहुत टाइम से कि वो डन हो जाए। किसी भी तरीके से कहीं आप कुछ भी अपने बच्चों के लिए अगर जैसे कोई एक नया स्टेप हो सकता है, या आप बहुत टाइम से अगर मैरिज के लिए सोच रहे, जो भी चीज़ मतलब कहते हैं ना आप लंबे टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, वो चीज़ें अब फुलफिल होने वाली है। और वो कहते हैं ना कि ये बस आखिरी ये जितना भी हो रहा है ना नेगेटिविटी और ये जो भी सिचुएशन आपको लग रहा है कि आपके फेवरेबल नहीं है, अब उस चीज़ का अंत होने वाला है और बहुत अबंडेंस एंड ग्रोथ है। ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आइए डिवाइन से, एंजल से गाइडेंस लेते हैं कि क्या मैसेज आपके लिए है। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। क्या मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओम श्री साईनाथाय नमः। क्या मैसेजेस आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्या मैसेजेस आपको पता होने चाहिए एंड क्या आपकी लाइफ में आगे होने वाला है। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, प्लीज़ गाइड। ओम श्री साईनाथ। थैंक यू सो मच भोलेनाथ। 10 ऑफ वॉन्ट्स रिवर्स, द वर्ल्ड रिवर्स, ओम श्री साईनाथ। मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है, प्लीज डिवाइन एंजल्स साईं बाबा गाइड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, नाइट ऑफ वॉन्ट्स, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वॉन्ट्स, 6 ऑफ वॉन्ट्स। एंड बॉटम डेक पे हमारे पास एस ऑफ कप्स। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। न्यूमरोलॉजी नंबर की अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पे नंबर 1, नंबर 6, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 3 की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर 2, नंबर 9, ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक हो सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही ना कि आपने जो मतलब कहते हैं ना बहुत लंबे टाइम से जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने ली हुई थी, जो भी किसी तरीके का कहते हैं ना जो बैगेज आपने कैरी किया हुआ था, चाहे वो इमोशनली बैगेज हो सकता है, किसी तरीके का मतलब कहते हैं ना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने ली हुई थी काफ़ी लंबे टाइम से, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे बड़ी बात जो मेंटली प्रेशर आपने लिया था वो चीज़ें अब रिलीज़ हो रही है और कहते हैं ना हर एक चीज़ बहुत काम डाउन होती भी चली जा रही है। ऐसा भी हो सकता है कि अब लोग ना आपके सामने खुद से आके आपकी मदद कर रहे होंगे या किसी भी तरीके की आपको गाइडेंस मिल रही होगी। जो चीज़ें हैं ना वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना काम हो रही है और बहुत चीज़ें बहुत
अच्छी हो रही है, काम आपके बनते चले जा रहे हैं और लोग अपनी-अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आकर निभा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ना जो भारीपन आपको लग रहा था ना, जो आप लंबे टाइम से सोच रहे थे, जो भारीपन लग रहा था, उस बैगेज से आप रिलीज़ होते हुए चले जा रहे हैं। क्लैरिटी आपको मिल रही है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है। डेफ़िनेटली जो मतलब कहते हैं ना किसी तरीके का जो फाइनेंशियल लॉस या जो फाइनेंशियल डिसीज़न आप नहीं ले पाए या जो फाइनेंशियल डिसीज़न में आपने जो डिसीज़न लिया है वो मिस्टेक हो गई, कोई किसी तरीके से कोई गलती हो गई। सो उसमें अब कहते हैं ना जो भी चीज़ पास्ट में हुई वो चीज़ अब कहते हैं ना वो चीज़ क्योंकि यहाँ डेफ़िनेटली यहाँ किसी तरीके का ना फाइनेंशियली लॉस आपको उठाना पड़ा है। जो भी चीज़ पास्ट में हुई है ना मे बी आपने डिसीजन सही नहीं लिया होगा या आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ें छोड़ दी जहाँ से मुझे इनकम आ रहा था या कुछ भी ऐसा सिचुएशन था ना जहाँ से आपको लग रहा था कि आपका इनकम आने के आपको चांसेस थे या फिर कोई प्रॉपर्टी मैटर्स में आपको कोई लॉस उठाना पड़ा होगा। सो डिवाइनली आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि वो जो चीज़ हो गई उस चीज़ को छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि अब आपकी लाइफ में ना अबंडेंस ही अबंडेंस है, अब प्रॉस्पेरिटी है। मतलब कहते हैं ना अब आपकी लाइफ में क्योंकि आप कभी भी किसी से ऐसा भी हो सकता है कि कोई किसी ने आपका हक छीन लिया होगा, कोई प्रॉपर्टी मैटर डिस्ट्रीब्यूशन में आपको आपका शेयर प्रॉपरली मतलब कहते हैं ना नहीं मिला होगा। कुछ भी ऐसा अगर हुआ है ना आपके साथ तो ये चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल होइए यूनिवर्स को, डिवाइन को, गॉड को क्योंकि ये चीज़ें आपके अच्छे के लिए हुई है क्योंकि अब आप ना अपने दम पर और सबसे बड़ी बात ना माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर है और अब आप ना अपनी मेहनत से और साथ ही साथ परमात्मा की कृपा से परमात्मा की कृपा बहुत है आप पर इसमें कोई शक नहीं। अब आप परमात्मा की कृपा से ना बहुत अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, नेम सबसे बड़ी बात वो जो मान-सम्मान जो आपने किसी तरीके से जो आपका कहीं कम हो गया होगा या किसी भी तरीके से जो कहते ना अब वो मान-सम्मान और खुशियों की आपकी मतलब कहते हैं ना अब आप राजा है। अब लोग आपको जो बहुत क्या बोलते हैं लंबे टाइम से किसी भी तरीके से वो जो लोग आपको हल्के में ले रहे थे या चीज़ें ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे या लोग आपकी उतनी रिस्पेक्ट या वैल्यू नहीं कर पा रहे थे या आप खुद अपनी मतलब कहते हैं ना वर्थ को इग्नोर कर दिए थे या आप अपनी खुद की वैल्यू नहीं समझ पा रहे थे। सो अब वो बहुत डिवाइनली मतलब कहते हैं ना अ, अब आप ना प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे और बहुत ज़्यादा खुशहाली आने वाली है। बहुत मतलब कहते हैं ना बहुत खूबसूरत जीवन होने वाला है। बहुत ही खूबसूरत जीवन होने वाला है और हर एक चीज़ अब आप देखेंगे ना कि कैसे आपका नेम, फेम सब आगे बढ़ता जाएगा और लोग अब आपको ना बहुत बहुत ही प्यारा मतलब मैसेजेस है। अब नेम, फेम आपका बढ़ते जाएगा और लोग अब आपकी इज़्ज़त करेंगे, साथ ही साथ जिन्होंने आपके साथ गलत किया ना, उनको अब अपनी गलती का रियलाइज़ होगा और वो अब आपसे मतलब कहते हैं ना, अब आपसे सीखना चाहेंगे और अब आपको कह देख के अब वो आपकी बड़ाइयाँ करेंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिवाइनली मैसेज है क्योंकि अब ना बहुत लंबे टाइम से ऐसा भी हो सकता है, मेरे कुछ व्यूअर्स की एनर्जीज़ है कि वो जो भी डिसीजन ले रहे थे ना वो किसी के दबाव में मेंटली हो सकता है इमोशनली किसी भी तरीके से ना जो भी वो अपनी लाइफ में आगे कर रहे थे या जो भी मतलब कहते हैं ना उनकी सोच पर किसी ना किसी का ना दबाव था या किसी भी चीज़ की वजह से ना वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। फैमिली ना टूट जाए, किसी को हर्ट ना फील हो जाए, मेरी बातें अगर मैं बोलूँ तो कोई सब मेरे पे चढ़ ना जाए, है ना? मतलब कुछ इस तरीके का कि कोई मेरे को डोमिनेट ना कर दे। तो किसी भी तरीके से ना शायद सिचुएशंस ऐसी हो गई हो या फैमिली की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से ना या कोई चीज़ अगर आप फाइनेंशियली अगर आपने कुछ कह दिया या अगर आपने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर दिए तो फाइनेंशियली आपको लॉस उठाना पड़ सकता है, परिवार टूट सकता है। ये सारी चीज़ों की वजह से ना आपने बहुत ज़्यादा खुद को खुद को मतलब कहते हैं ना बंद करके रख दिया और आपने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं किया। सो अब कहते हैं ना अब आप कि जो मतलब सबसे बड़ी बात ना जो भारीपन था, जो बैगेजेस थे वो सब रिलीज़ होने वाले हैं और अब आप ना अब आप जो डिसीजंस लेंगे, जो भी आपके मन में थॉट प्रोसेस होंगे और वो एक्शंस अब आप ले पाएँगे और आपके एक्शंस जो भी आप ले रहे हैं ना, जिस भी कदम पर, जिस भी डायरेक्शन में आप वर्क करेंगे ना,
वो कोई और अब उस पर ना हावी नहीं होगा, और अब आप खुल के कहते हैं ना कि किसी भी दबाव में जब आप जो डिसीजन ले रहे थे या जो भी आप काम कर रहे थे, अब वो चीज़ों से रिलीज़ होगा। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं, सो आपके लिए स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, गाइडेंस है कि आप ऐसा बिल्कुल मत करिए। बट यहाँ पे सिचुएशन ही ऐसी हो जाएगी ना, कभी-कभी कुछ समय ही ऐसा चल रहा होता है। बट अब यहाँ पे सिचुएशन ही ऐसी हो जाएगी ना कि अब आप जो भी कदम उठाएँगे, जो भी डिसीजंस लेंगे, वो आप अपने दम पर लेंगे, और साथ ही साथ ना आपको उससे सक्सेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, अब आप जो डिसीजन लेंगे वो आप अपनी मर्ज़ी से लेंगे, और एक्शन भी आप अपनी मर्ज़ी से लेंगे, कोई दबाव में नहीं लेंगे, चाहे वो इमोशनली दबाव ही क्यों ना हो। क्योंकि अब लोग, अब आपके आस-पास की सिचुएशन हो, अब आपके फैमिली मेंबर्स हो, लोग हो, सब ना अब, क्योंकि पहले उनको लग रहा था, ऐसा भी हो सकता है कि वो सही चल रहे हैं और आप गलत चल रहे हैं, उनकी ऐसी थॉट प्रोसेस थी। बट अब लोग आपको कहेंगे कि प्लीज़ आप ही आगे डिसीज़न लीजिए, आप ही बताइए क्या करना सही है। और अब आप अपनी वो मतलब कहते हैं ना, अपनी वो सुप्रीम एनर्जी में, जो फेमिनाइन, जो आप ऑथोरिटी ऑलरेडी हर एक चीज़ जो आप सँभाल रहे थे ना, अब आप उस पोज़ीशन पे आके, उस ऑथोरिटेटिव पोज़ीशन पे आके अब आप डिसीज़न्स लेंगे। और अब आप कहते हैं ना, लो अब आपके घर के फैमिली मेंबर्स भी इवन आपसे डिसीज़न लेना, आपसे सलाह लेना वो प्रेफ़र करेंगे, और आप जैसा कहेंगे ना वैसा ही लोग करना पसंद करेंगे। क्योंकि बहुत लंबे टाइम से आपने भी ये नोटिस किया होगा कि लोग आपकी बात नहीं सुन रहे थे, नहीं मान रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा हानि और नुकसान का सामना करना पड़ा है। पर अब आपका रुतबा बढ़ेगा, अब आपको लोग कहते हैं ना, वो इम्पोर्टेंस देंगे जो हमेशा देते आ रहे थे, और अब आपके अकॉर्डिंग अब आपकी बात सुनी भी जाएगी, साथ ही साथ आपकी बात मानी भी जाएगी। क्योंकि उनसे आपका और आपके परिवार वालों का, और जो भी आपसे डिसीज़न लेने आ रहे हैं ना, आपके ऑफ़िस में हो सकता है या जहाँ पर भी, उनका कल्याण होगा, क्योंकि अब आपकी बात सुनी जा रही है। क्योंकि आप डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, आपके इंट्यूशंस जो होते हैं, वो हमेशा कहते हैं ना एग्ज़ैक्ट होते हैं, सटीक होते हैं, और आपके डिसीजंस लेना, आपके द्वारा कही हुई बात पर अमल करना, और जो इंट्यूशंस का जो आपको आभास हो जाता है कि वो चीज़ों को नहीं करना है, और वो अगर आपके परिवारजनक करते हैं, सो उनमें उसमें मतलब कहते हैं ना, काफ़ी हा 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 भारी नुकसान उठाना पड़ता है। यहाँ आपकी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है ना कि आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, एज मैटर नहीं करता, पर आप बहुत ज़्यादा वाइज़ है। आपने ना इंट्यूशंस पावर तो आपकी स्ट्रॉन्ग है ही। आपको हर एक चीज़ समझ तो पहले आ ही जाती है, पर साथ ही साथ ना आप जो कह देते हैं या आप जो कह देती है ना, वैसी ही चीज़ें होती भी है, और आपका इंट्यू वो डिसीज़न लेने का पावर जो है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर इंसान, मतलब कहते हैं ना, एक मैच्योर पर्सनैलिटी आप है। सो यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा वाइज़ है, बुद्धिमान हैं आप। सो आपकी कही हुई बात ना अ, मानी जाती है, लोग आपकी कही हुई बात को मानते हैं। साथ ही साथ ना आपकी बातों जो आपने कह दी, उस बात को लोग फ़ॉलो भी करते हैं। आपकी कही हुई बातों को लोग ध्यान से सुनते हैं, साथ ही साथ उस बात को फ़ॉलो करके वो अपनी लाइफ़ में आगे भी बढ़ते हैं। देख रहे हैं ना आप? ओम श्री साई नाथाय नमः। सो यहाँ पे ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और आपको जो वो कहते हैं ना, लंबे टाइम से किसी भी तरीके से कहते हैं ना, इग्नोर कर रहे, इग्नोर नहीं मैं बोलूँगी, किसी भी तरीके से मतलब कहते हैं ना, आपकी बात को नहीं सुनी जा रही थी। क्योंकि देखिए, हर बार कहते हैं ना, किसी को एक बार समझ लेना चाहिए, किसी को अपनी लाइफ़, अपने डिसीज़न अपने हिसाब से ले लेना चाहिए। पर अब वो सब समझ चुके हैं, अब वो आपकी कहते हैं ना, अब आपके एक्सपीरियंस से, अब आपके जो आप नॉलेज शेयर करेंगे ना, उस चीज़ें से बहुत लोग समझेंगे, और अब आप सिचुएशंस अब आपके फेवरेबल होगी, और आपको इम्पोर्टेंस होगी, और अब आप अपनी मर्ज़ी से विलिंगली आप डिसीजंस लेंगे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। यहाँ डेफ़िनेटली आपके घर में कोई न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ हो सकती है, आपके कोई लाइफ में, कहते हैं ना, कोई न्यू अपॉर्च्युनिटी, आपके घर में कोई न्यू फैमिली मेंबर आ सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है। कोई नन्हा, कहते हैं ना, कोई न्यू फैमिली मेंबर है ना, नन्हा मेहमान, ऐसी भी एनर्जीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। किसी तरीके के कोई न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ आ सकती है, कोई न्यू रेनोवेशन आप अपने घर में करवा रहे होंगे, अपने ऑफिस में करवा रहे होंगे, कोई भी नया चीज़ है ना,
जो आप करवा रहे हैं, कोई भी एक से कोई ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े होंगे, किसी कोई भी नया काम आपने जो स्टार्ट किया है या बहुत जल्द आप स्टार्ट करने वाली है, रिसेंटली बहुत जल्द, मतलब कहते हैं ना इस 1 महीने के अंदर-अंदर ही कोई नया काम स्टार्ट होने वाला और आपको कहीं से मतलब कहते हैं ना आपको ये आभास हो चुका है कि हाँ, मेरा ये काम है, वो बनने वाला होगा। पर हाँ, ये बात डेफ़िनेटली शेयर है कि जब तक काम ना बने तब तक आप किसी को भी शेयर ये बात ना करें। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेजेस है, क्योंकि नज़र लग सकती है और साथ ही साथ ना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। सो मेक श्योर कि आप अपनी बातों को सीक्रेटिव ही रखें जब तक वो चीज़ें नहीं हो जाती हैं। सो ये रीडिंग्स आज की थी। आइए गीता डेक से देखते हैं क्या मैसेजेस गीता डेक से आपके लिए है। ओम श्री साईनाथाय नमः। थैंक यू सो मच। थैंक यू श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच गणपति बापा। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, क्या मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच। ओम श्री साईनाथाय नमः। प्रिटेंडर्स। Chapter 3 verse 6. Those who restrain the working senses but continue to dwell on sense objects delude themselves and are called pretenders. कर्मेन्द्रियाणि संयम या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियात्र निवमुड़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। देखिए, आपके आसपास कुछ लोग हैं ना जो किसी तरीके का दिखावा कर रहे होंगे, जो किसी तरीके का मतलब कहते हैं ना प्रिटेंड कर रहे होंगे। और यहाँ पे हमारे श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मतलब कहते हैं ना अपने जो इंद्रियां हैं और वो ऐसा दिखा रहे हैं कि मुझे ये चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई लोभ मोह माया नहीं है। ठीक है, कुछ लोग आपके आसपास ऐसे होंगे और श्री कृष्ण भी हमें समझाते यही है कि जो कहते हैं ना अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करने का दिखावा कर रहे या कह रहे कि उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, बट कंटिन्यू वही चीज़ों पर कहते हैं ना उनका ध्यान है, वो प्रिटेंडेंसी कहलाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लेते हैं कि जैसे किसी ने ना व्रत रखा, ठीक है, किसी तरीके का फास्ट रखा कि उन्होंने अपनी हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स है, राइट। सो अपने टेस्ट के, है ना, टेस्ट पे तो उन्होंने ये इंद्रियों पे कंट्रोल किया कि अब मैं किसी भी तरीके से आज मैं नहीं खाना खाऊंगा और उन्होंने व्रत रखा, ठीक है, तो ये मैं अपनी इस इंद्रियों पे कंट्रोल करूंगा। या फिर मान लेते हैं कि किसी को मिठाई खाना बहुत पसंद है और उसके हेल्थ के लिए भी सही नहीं है और उन्होंने कह दिया कि मैं अब से मिठाई नहीं खाऊंगा, कोई भी मीठी चीज़ नहीं खाऊंगा, राइट। मैं अपनी टेस्ट बड जो है उस इंद्रिय पे कंट्रोल करूंगा और उसे इसका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ, अगर वो व्रत भी रखा हुआ है तो पूजा पाठ पे उसका ध्यान नहीं है, उसका सारा ध्यान किचन में क्या बन रहा है, आज खाने में क्या बनेगा, आसपास के कहते हैं ना फ़ोन में भी खाने की फ़ोटोज़, खाने की वीडियोज़ देख रहे हैं, सोच भी रहे हैं, कोई खाना खा रहा है तो उसको देख के मुँह भी, है ना, बहुत ज़्यादा इस तरीके का अगर उनका ध्यान उसी चीज़ों पर है या अगर किसी का जैसे किसी ने प्रण किया कि वो मिठाई नहीं खाएँगे और उनका ध्यान हमेशा मिठाइयों पे है, मिठाइयाँ कैसे बन रही है, मिठाइयों की पिक्चर्स देख रहे हैं, आस-पास की मिठाइयों दुकान में घूम रहे हैं, है ना? सो अगर ऐसी उनकी मतलब कहते हैं ना अगर ऐसी दशा है तो ये क्या ही कहा जाए। सो ऐसा इंसान तो प्रिटेंडर्स ही होगा ना कि वो बस दिखावा कर रहा है। ठीक उसी तरीके से कोई पूजा पाठ का दिखावा कर रहा है, कोई बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ों की बड़ी-बड़ी बातें कर रहा है और अगर उसके अंदर में, उसके मन में वो आचरण नहीं है और उस आचरण को वो अपना भी नहीं रहा है, उसको अपनी लाइफ में कहते हैं ना को इम्प्लीमेंट भी नहीं कर रहा है, सो कैसा वो, है ना? तो वो एक तरह से प्रिटेंडर ही हुआ। सो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि फिर ऐसे ढोंगी या पाखंडी भी कहा जाता है। हर एक मतलब कहते हैं ना ये जो बात है इसे हम हर एक अपनी लाइफ के क्षेत्र में देख सकते हैं। सो यहाँ पे ये मैसेजेस स्ट्रॉन्ग है कि वो फिर एक प्रिटेंडर ही होता है। उसे उसकी पूजा को भी स्वीकार नहीं किया जाता, जो सारा दिन पूजा पाठ कर रहे हो और उसके कर्म हो, उसके आचरण हो, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, दुर्व्यवहार कर रहा है अपने घर के परिवार वालों से, अपने आस-पास के लोगों से, किसी से भी वो मिल रहा है और दुर्व्यवहार कर रहा है और
पूजा पाठ सारा दिन करता रहता है, मंदिर जाता है, गुरुद्वारे जाता है और उसके बाद उसके मन में बिल्कुल भी करुणा नहीं है, किसी पीड़ित इंसान को देखकर वो उसका उपहास उड़ा रहा है, हँसी मज़ाक उड़ा रहा है, तो ऐसे लोग, क्या उनकी पूजा पाठ को स्वीकार किया जाएगा? नहीं ना। सो परमात्मा भी यही कहते हैं श्री कृष्ण कि ऐसे लोग तो फिर सिर्फ़ एक कहते हैं ना प्रिटेंडर है, कि वो सिर्फ़ दिखावा कर रहे हैं और वो एक तरह से नाटक ही उस पूजा पाठ को स्वीकार किया जाता है। वो असल मायने में पूजा पाठ स्वीकार नहीं की जाती है, कोई भी चीज़ हो। तो इसीलिए कहते हैं ना अपना इंद्रियों पे भी अगर हमें कहते हैं ना कंट्रोल करना है, हाँ, ये चीज़ ज़रूरी है, पर अगर हमारा ध्यान उसी चीज़ों पर है, उसी ऑब्जेक्ट्स पे है, उसी चीज़ों पे है, तो ऐसा कंट्रोल क्या ही कहलाएगा, राइट? तो ये इसका कोई वैल्यू नहीं है, ज़ीरो वैल्यू है। सो इसीलिए हमें कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, हमें परमात्मा से खुद को कनेक्ट कर लेना है, जिससे हमारी इंद्रियों पे जो चीज़ कहते हैं ना हमारे लिए गलत है, वो चीज़ हम कभी करेंगे ही नहीं। ऐसा करना है, राइट? अगर इंद्रियों पे कंट्रोल करना भी है तो इस तरीके से करें कि हम अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट कर ले, ताकि हमें कभी भी कहते हैं ना किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा लालसा भी ना हो और वो समतर भव, वो बैलेंस हो जाए, राइट? सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, मुझे आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट किए तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं या नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, सो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओम श्री साईनाथाय नमः।